हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 द लिटिल फर ट्री। दूर कहीं जंगलों में एक छोटा सा फर ट्री इस तरह का ट्री होता है। तो ये उग रहा था। और ये कैसा था? ये ब्यूटीफुल ट्री था, बट ये हैप्पी नहीं था। ये खुश नहीं था। ये खुश क्यों नहीं था? क्योंकि ये, जैसा कि टाइटल में है, लिटिल, तो मतलब इसकी हाइट इतनी नहीं थी। तो ये भी लंबा होना चाहता था दूसरे पाइन और फर ट्रीज की तरह, जो कि उसके चारों तरफ उग रहे थे। तो हम ये देख सकते हैं, ये है लिटिल फर ट्री और ये इनकी तरह लंबा होना चाहता था। अब जो भी बच्चे वहां पे गुजरते थे उसके पास से, वो क्या कहते थे कि व्हाट अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। तो वो उसको प्रिटी बताते थे। एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी, तो ऐसा कमेंट सुन के तो ट्री को हैप्पी होना चाहिए था, पर हैप्पी होने के बजाय जो ट्री था वो छोटा महसूस करता था। एंड वो क्या करता था? इट डिड कीप ग्रोइंग एज ऑल ट्रीज ग्रो। उसकी ग्रोथ तो हो रही थी, बट उसको बहुत जल्दी उगना था। एंड उसे क्या चाहिए था? उसे चाहिए था कि जो बर्ड्स हैं वो उसके ब्रांचेस पे नेस्ट बनाए। तो उसने कहा कि how I wish I could be tall and spread out my branches and look at the world around me। तो वो भी पूरे दुनिया को देखना चाहता था टॉल होकर। And to make it feel even worse, the hares used to jump over it। तो जो खरगोश होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो उसके चारों तरफ घूमते थे, जंप करते थे। तो उसको और छोटा महसूस होता था। अब धीरे धीरे क्या होने लगा? Slowly the tree grew taller and the hares had to run around it. But it was still not happy। वो फिर भी खुश नहीं था। वो खुश क्यों नहीं था? Because it watched the branches of the other fir trees being cut down by woodcutters। तो वो देखता था कि उसके आसपास जो भी फर ट्री हैं उसके ब्रांचेस वुडकटर्स कट कर रहे हैं। एंड उसने देखा कि जो टॉल स्लिम ट्रंक्स हैं ट्रीज की, और सोचा कि वो व्हाट वुड बिकम ऑफ देम, उनका क्या बनेगा। तो उसने स्वॉलोज को पूछा। स्वॉलोज बर्ड्स होती हैं, बट दे डिडंट नो, उनको भी नहीं पता था कि उसका क्या बनेगा। अब उसने किससे पूछा? स्टॉक से पूछा। ये भी बर्ड्स होती हैं। और उन्होंने क्या कहा? आई फ्लू अक्रॉस द सी एंड सॉ द टॉल मास्ट्स ऑफ शिप्स। तो ये वाटर बर्ड्स होती है, स्टॉक्स, जो कि सी के ऊपर फ्लाई करती हैं। तो उन्होंने देखा जो जहाज होते हैं उनके टॉल स्ट्रक्चर शिप के ऊपर, जो कि जो सेल्स होते हैं शिप पे, वो होल्ड करके रखते हैं। सो उन्होंने कहा कि मे बी वो बनते हैं फर ट्री के ट्रंक से। अब सनबीम मतलब जो किरणें निकलती है सूरज की, उसने कहा कि बी हैप्पी दैट यू आर यंग, कि तुम अभी यंग हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। और जो विंड है, इट किस द ट्री एंड द ड्यू ड्रॉप्स फेल अपॉन इट। उस पे ओस की बूंदें गिरी और विंड ने उसको किस किया, बट उसने, ट्री ने, वो सब चीजें देखी ही नहीं। द ट्री डिडंट बॉदर अबाउट देम। और उस साल क्या हुआ? क्रिसमस टाइम था और कुछ यंग ट्रीज जो थे, दे वर कट डाउन अलोंग विद देयर ब्रांचेस। तो यंग ट्री को काटा जा रहा था उनके ब्रांचेस के साथ में। तो वुड कटर्स ने क्या किया फिर? उनको वैगन्स, वैगन्स मतलब कार्ट्स में रखा और कार्ट से वो लेके गए। और फर ट्री को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वी नो सेड द लिटिल ब्राउन स्पैरोज। तो छोटी छोटी ब्राउन कलर की चिड़ियाओं ने बोला कि हमें पता है कि कहाँ लेके जा रहे हैं। एंड उन्होंने बताया कि ये क्रिसमस के लिए बहुत ग्रेट हाउसेस जो हैं सिटी में, बड़े बड़े हाउसेस है, वहाँ लेके जा रहे हैं। वहाँ पे उनको डेकोरेट किया जाएगा विद कैंडल्स एंड बेल्स, स्टार्स एंड कलरफुल शाइनी बॉल्स से। एंड देन व्हाट हैपेंस? उसके बाद क्या होता है? तो फर ट्री ने ऐसा पूछा। तो स्पैरोज बोली कि हमें उसके बाद का नहीं पता। ओ, व्हेन विल इट बी क्रिसमस अगेन, सेड द ट्री। तो ट्री ने कहा कि क्रिसमस दोबारा कब होगा? मुझे भी
ग्रेट बिग हाउस में जाना है और मुझे भी। तो ट्री ने कहा कि मुझे भी डेकोरेट होना है, मुझे भी सजना है और बाकी ट्रीज की तरह। अब जो एयर और सन थे उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और हमारे साथ खुश रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्रिसमस क्या हुआ कि फर ट्री बहुत ब्यूटीफुल दिखने लग गया और जो भी उसे देखता वो उसको प्यार करता। एंड ये पहला था जिसको काटा गया। जैसे ही उसके ट्रंक पे एक्स लगा, ट्री को वीकनेस फील हुई और पेन हुआ और वो भूल गया कि वो इस दिन के लिए वेट कर रहा था बहुत लंबे समय से। एंड जब वो कार्ट में गया तो उसकी राइड बहुत अनकंफर्टेबल थी और वो हाउस के कोर्टयार्ड तक पहुंचा। और बहुत सारे ट्रीज में से फर ट्री को चूज किया गया बिकॉज वो प्रिटीएस्ट ट्री था। फिर जो सर्वेंट्स थे वो फैंसी यूनिफॉर्म में ड्रेस थे, उन्होंने ट्री को लिया, एक लार्ज ड्राइंग रूम में लेके गए और स्पैरोज उसके बारे में क्या बातें कर रही थी, थॉट द ट्री। ट्री ने ऐसा सोचा कि स्पैरोज मेरे बारे में क्या बोल रही होंगी। कुछ यंग लेडीज आई रूम में एंड ट्री को एक बड़े सारे टब में जिसमें सैंड था वहां पे गाड़ दिया गया और वहां पे उसको बेल्स, गोल्ड, सिल्वर और ब्राइट रेड शाइनी बॉल से डेकोरेट किया गया। गिफ्ट्स जो थे पैकेट्स में वो ट्री पे टांग दिए गए और उसके चारों तरफ रख दिए गए जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं। कैंडल्स ब्रांचेस पे रखी गई और उस इवनिंग कैंडल्स को जलाया गया और एक स्टार ट्री के टॉप पे इस तरह से रखा गया। और जो ट्री था इट ट्रेम्बल्ड, वो कांपने लगा एंड वन ऑफ द कैंडल्स फेल एंड ऑलमोस्ट बर्न सम ऑफ इट्स टाइनियर ब्रांचेस। तो उसकी कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस जल गई क्योंकि कैंडल गिर गई उस पे। एंड उसके बाद जो ट्री है फिर भी खड़ा रहा एंड सोचता रहा कि अभी भी क्या स्पैरोज मुझे देख पाएंगी। तो विल आई ग्रो फास्टर हियर, ट्री ने ऐसा सोचा कि क्या मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी उगूंगा। एंड बिफोर इट कुड थिंक एनी मोर देयर वाज अ नॉइज ऑफ स्मॉल फीट एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन रैन इनटू द रूम। कई सारे बच्चे आ गए रूम में और सबसे पहले उन्होंने उस ट्री की तारीफें करी, उनको उसको ट्री को पसंद किया एंड दे वर अलाउड टू टेक प्रेजेंट्स ऑफ इट। उन्होंने वहां से प्रेजेंट ले लिया अपने। एंड दिस वाज मोस्ट अनकंफर्टेबल। द चिल्ड्रन वर हैप्पी विद द टॉयज दे took and they ran around and played with them. They pulled bags of sweets off the tree and its branches cracked. They sang and danced and listened to the stories. और जो ट्री था उसने भी स्टोरीज सुनी बच्चों के साथ और सोचा कि अब आगे क्या होगा। सून इट वॉज डार्क एंड क्वाइट इन द रूम। तो सब लोग सोने चले गए एंड इट विल ऑल बिगिन टुमारो अगेन थॉट द लिटिल फॉर ट्री। तो उसने सोचा ऐसा फिर से होगा अगले दिन। एंड उसने सोचा कि मुझे डेकोरेट किया जाएगा और मैं फिर से कुछ स्टोरी सुनूंगा। अगली ही मॉर्निंग में क्या हुआ कि मेड्स आई, सर्वेंट्स आई, फीमेल सर्वेंट्स रूम में एंड इट इज़ ऑल अबाउट टू बिगिन वंस मोर। ऐसा सोचा ट्री ने कि ऐसा फिर से होगा जो क्रिसमस पे हुआ था। बट ट्री वॉज पुल्ड आउट ऑफ द सैंड, उसको सैंड में से निकाला गया और किसी स्टोर रूम के एकदम अंधेरे कॉर्नर में उसको घसीट के ले गए, वेयर इट वॉज थ्रोन, उसको फेंक दिया गया। और कॉर्नर डार्क था, वहां कोई सनलाइट नहीं थी एंड द ट्री थॉट, उसने सोचा कि इट वॉज विंटर एंड पीपल विल कम एंड प्लांट मी अगेन, इट थॉट। एंड इट्स ऑफुली लोनली हियर, यहाँ पे बहुत ज्यादा अकेलापन है। स्क्विक स्क्विक सेड द माइस, तो वहां चूहा था तो उसने वो क्रॉल किया ब्रांचेस पे एंड उसने कहा हेलो ओल्ड फर ट्री। आई एम नॉट ओल्ड सेड द ट्री, आई एम अ यंग फर ट्री। तो mice kept squeaking and asking the fir tree where it had come from and what was going to happen to it. So the fir tree could only talk about the forest and the happy days it had spent there. Yes,
Now it knew that the days in the forest in sunlight or in the rain, with the wind kissing it and the dewdrops falling on it had been wonderful days. तो तब उसको रियलाइज हुआ कि वो जो पहले वाले दिन थे वो अच्छे दिन थे. सो आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.